प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 13 वाच्य। वाच्य क्या होते हैं आइए देखते हैं। अध्यापिका। बच्चों इस चित्र में अमित क्या कर रहा है? ज्योति, एकता और आदित्य ने इस प्रश्न के लिए निम्नलिखित उत्तर दिए। ज्योति कह रही है कि अमित पुस्तक पढ़ता है, एकता कह रही है कि अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, और आदित्य कहता है कि अमित से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब एक ही मतलब सेम चीज को इन्होंने अलग अलग तरीके से बोला है तीनों ने। तो बच्चों ऊपर एक ही बात कही गई है पर वाक्यों की बनावट में अंतर है। यह अंतर क्यों है? इसका उत्तर वाच्य का अध्ययन करके प्राप्त होगा। ऊपर लिखे गए वाक्यों को पढ़कर एक बात तो स्पष्ट है कि पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म है, तथा तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय भाग है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो वाक्य में किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है वो वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य के निम्नलिखित 3 रूप हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, माँ बाजार जाती है और बच्चा दूध पीता है। उपयुक्त वाक्यों में शिक्षक, माँ और बच्चा कर्ता है और इनके द्वारा की गई क्रियाएं क्रमशः पीता है, पढ़ाते हैं तथा जाती हैं प्रयोग की गई हैं। ये कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है। अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा, परसर का प्रयोग कभी नहीं होता। परसर रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। ने परसर कर्ता कारक का होता है, इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तृवाच्य के ही होते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चों को मिठाई बांटी। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है, ठीक है, और बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं क्योंकि इनमें कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु ये सत्य है कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। अतः कर्ता कई बार अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। जैसे नहरें खोदी गई, खाना खाया गया, जंगल काटे गए। उपयुक्त सभी वाक्य ऐसे हैं जिनमें क्रियाएं हुई हैं और ये सभी क्रियाएं किसी न किसी कर्ता द्वारा अवश्य की गई हैं। अतः यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया, सकारात्मक, मुझसे गृह कार्य नहीं किया गया, नकारात्मक। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा, के द्वारा, परसर का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, गीता से तैरा नहीं जाता। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन होती है। इस वाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। कर्मवाच्य के समान इस वाच्य में भी कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से द्वारा, के द्वारा, परसर का प्रयोग किया जाता है अथवा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से और के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। क्रिया की धातु में या तो जोड़ दिया जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अब उदाहरण, लेखिका ने लेख लिखा, लेखिका के द्वारा लेख लिखा गया। ठीक है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से और के द्वारा परसर का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग, अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। जैसे, वो इतना नहीं चल सकते, उनसे इतना नहीं चला जाता। अमन तेज भागा, अमन से तेज भागा गया। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगे परसर्ग से के द्वारा हटा दिए जाते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। जा, जाना, रंजक क्रिया हटा दी जाती है। जैसे, माली से पौधों में पानी दिया जा रहा है, माली पौधों में पानी दे रहा है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।